नितिन बहिरम नाशिक, इनका सवाल ऐसा है कि हमारे काफ़ी धार्मिक उत्सव ये पर्यावरण के लिए घातक होते हैं, तो क्या ये सभी धार्मिक उत्सव हमने बंद कर देने चाहिए? पर्यावरण का ध्यान रखना तो आवश्यक है, अपरिहार्य है। पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने का हमें अधिकार नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी, ये अर्थ केवल मेरे जनरेशन की नहीं है। मेरे पहले हजारों जनरेशन्स हो चुकी है, इस पृथ्वी पर जी चुकी है। आगे की हजारों जनरेशन जी सके ऐसा वातावरण कायम रखना ये मेरा कर्तव्य है, यानी मेरे जनरेशन का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण का संतुलन मेरे किसी भी कारण से बिगड़ना नहीं चाहिए, ये हमारी जनरेशन ने हमने देखना चाहिए। इसमें अगर हमारे धार्मिक उत्सवों के कारण पर्यावरण बिगड़ता है तो उसमें दो पर्याय है। इन धार्मिक उत्सवों का रूपांतरण ऐसा किया जाए कि जिससे पर्यावरण ना बिगड़े, पर्यावरण के साथ में हमारे धार्मिक उत्सव जुड़ जाए। हालांकि हमारे सारे परंपरागत जो धार्मिक उत्सव है वो पर्यावरण से जुड़े हुए ही है। वो हमारे खेती के उपज से जुड़े हुए सभी उत्सव है। जितने भी हिंदू सण हैं भारत में चलते हैं वो सब किसानी से जुड़े हुए हमारे उत्सव है, पर्यावरण से ही जुड़े हुए थे। हम बदलते गए, हमारी सिटीज, शहर बढ़ते गए, फिर हमने, जैसा अभी सबसे बड़ा उत्सव होता है जो अभी शुरू हुआ आज से, गणपति उत्सव, ये कोई हमारा परंपरागत उत्सव नहीं है। ये घर में हम बिठाते थे गणपति, वो सार्वजनिक कभी था नहीं। लोकमान्य तिलक जी ने उसको सार्वजनिक बनाया एक उद्देश्य से, ताकि लोग इकट्ठा आए और उसका रूपांतरण स्वातंत्र्य आंदोलन में हो सके। इसलिए उन्होंने उस ढंग के प्रोग्राम्स भी ये उत्सव के साथ में जोड़ने का प्रयास किया, ताकि अलग अलग विषयों पर भाषण हो, लोगों का प्रबोधन हो, फिर लोग सोचने लग जाए। केवल धार्मिक उत्सव तक ये बात सीमित ना रहे। अब जिस कारण से ये उत्सव शुरू हुआ था वो कारण कब का ये उत्सव से गायब हो चुका है। इसमें अलग ही बातें घुस गई है। यानी जो उद्देश्य था ये सार्वजनिक उत्सव का वो तो बचा नहीं। रहा सवाल धार्मिक, तो गणपति पहले धार्मिक घर में बैठते थे, वो घर तक मर्यादित थे, रास्ते पे नहीं आए थे। अभी रास्ते पे आए। जब वो घर में बैठते थे छोटी सी मूर्ति रहती थी, वो मूर्ति अगर कहीं डाल भी दे, अब ठीक है घर ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग गणपति बिठाने लग गए। पहले कोई हर घर में गणपति नहीं बैठता था, अब घर में बैठने लग गया, उनकी तादाद बढ़ गई, इसलिए शायद प्रदूषण होगा, तो इसलिए फिर मिट्टी का गणपति बनेंगे, नियम बनाया जा सकता है, सरकार ऐसा नियम बना सकती है, फिर उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें पर्यावरण के लिए घातक कोई कलर का उपयोग नहीं करना, ये बंधन सरकार डाल सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन ये सार्वजनिक गणपति के कारण जो प्रदूषण होता है, साउंड का प्रदूषण होता है, बाकी सब चीज़ें और दिक्कतें बढ़ती हैं, उनके साइज़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि पर्यावरण की समस्याएं बढ़ जाती है। ये सब चीज़ों से हम बच सकते थे। उसका ना हमारे धार्मिक उत्सव से कोई संबंध है, और जो लोकमान्य तिलक जी ने जिस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की थी उसका भी उत्सव से कोई संबंध भी बचा नहीं है। तो ऐसे हम काफ़ी चीज़ें ऐसी करते हैं, तो सोच समझकर उसमें बदलाव लाना आवश्यक है। कम से कम उसमें पर्यावरण की हानि ना हो ये देखना आवश्यक है। नहीं तो ये उत्सव हमारी पीढ़ी को आगे चलकर कभी क्षमा नहीं प्राप्त होने देंगे। इनके कारण जो पर्यावरण का नुकसान होगा और आगे के पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, वो हमेशा हमको गाली देगी कि इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं थी
कि हम आगे जीने वाले हैं, हम आगे रहने वाले हैं, हमको भी जीने का अधिकार है, इन लोगों ने सब तहस नहस कर दिया, ऐसा वो बोलेंगे और ये बोलने का उनको अधिकार रहेगा। तो इसलिए उसके बारे में हमने पुनर्विचार करना चाहिए। कम से कम पर्यावरण का किसी भी हालत में नुकसान ना हो, ये हमने देखना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है।